हेलो एवरीवन। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जिसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा लंबा था तो कुछ ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे सोलर थर्मल पावर स्टोरेज हम किस तरह से करते हैं, साथ ही सोलर थर्मल पावर सिस्टम मतलब उनके एप्लीकेशंस जो डिफरेंट तरीके के यहाँ पर हैं और जो मुझे सारे के सारे बताने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंगली साथ में लिमिटेशंस। तो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मैंने इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको सोलर थर्मल पावर स्टोरेज के बारे में, पावर सिस्टम्स के बारे में, और यहाँ वाटर हीटिंग और स्पेस हीटिंग की बात बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करें अगर तो सोलर एनर्जी स्टोरेज। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, यहाँ थर्मल एनर्जी को ही स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं थर्मल एनर्जी को, वो सेंसिबल हीट की फॉर्म में या फिर लेटेंट हीट की फॉर्म में। सेंसिबल हीट वो होती है जो किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज कर दे। लेटेंट हीट वो होती है जिसमें कोई सब्सटेंस का फेस चेंज हो जाए, जैसे वाटर को हम वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से सोलर एनर्जी को और भी बहुत तरीके हैं जिस तरह से स्टोर किया जा सकता है, जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर स्टोरेज में आप इलेक्ट्रिकल में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो मैकेनिकल में आप पंप सिस्टम, कंप्रेस्ड स्टोरेज या फ्लाईव्हील स्टोरेज के केस में हम कर सकते हैं। केमिकल फॉर्म में बैटरी जैसे फ्यूल सेल्स बनाना या हाइड्रोजन स्टोरेज हम करते हैं। तो थर्मल स्टोरेज हमारी एसेंशियल है क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारे तरीके हैं जो थर्मल स्टोरेज के काम आते हैं। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस या कहें थर्मल पावर सिस्टम, मैंने इसलिए नाम अलग अलग इसलिए रखा है यहाँ पर। अगर आपके पास क्वेश्चन आए एक्सप्लेन सोलर थर्मल पावर सिस्टम, दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, राइट द एप्लीकेशन, सो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स ओनली। आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो डिफरेंट तरीके के सिस्टम्स हैं, जैसे सोलर वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, स्पेस कूलिंग, सोलर अप्लायंसेस जैसे कुकर्स, केटल्स, लाइट्स, सोलर ग्रीन हाउस हम हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, सोलर ड्रायर्स क्रॉप ड्राइंग के काम आता है, सोलर स्टिल्स और सोलर डिस्टिलेशन चैनल्स भी हैं, और सोलर पॉन्ड्स भी। तो इस टॉपिक्स को अगर देखें तो सोलर वाटर हीटिंग और सोलर पॉन्ड ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिसको भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और आपके सिलेबस को देखें तो ये दोनों के दोनों टॉपिक वहाँ लिखे हुए हैं, बहुत जरूरी। साथ ही साथ कुछ अदर टॉपिक्स जैसे ग्रीन हाउस या सोलर ड्रायर, इनके भी डायग्राम्स मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सोलर वाटर हीटिंग से। सोलर वाटर हीटिंग नेचुरल और फोर्स्ड दो टाइप की हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है। स्पेस हीटिंग पैसिव और एक्टिव। जिस एक्टिव के अंदर भी अगर हम हॉट एयर को यूज करके या वाटर कलेक्टर्स को यूज करके। स्पेस कूलिंग और सोलर कूलिंग, इसके अंदर एक ही टाइप है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन टाइप और सोलर पॉन्ड्स। तो ये चारों हम मेनली पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर आपको इसके डायग्राम्स, वर्किंग, सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। तो ये एक बार स्लाइड को दिमाग में रखें सो दैट आगे कंफ्यूजन्स ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सोलर वाटर हीटिंग, जहां पर नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल देखिए, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक्सप्लेन आप इजीली कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वर्किंग। तो मैं आपको केवल इस डायग्राम को समझाता हूं, साथ में थोड़ी सी थ्योरी। तो यहाँ पर देखें, एक हमारा इंसुलेटेड चैम्बर है, जिस इंसुलेटेड चैम्बर से कनेक्टेड है हमारी फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, जिसको एक पर्टिकुलर एंगल पर रखा हुआ है। तो सोलर वाटर हीटर ऑब्वियसली किसी वाटर के रूफ टॉप पर रखा होता है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम वहां कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि आप कोई भी पंप का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं इस्तेमाल हुआ,